सीडब्ल्यूसी के लिए अहमदाबाद पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज। साबरमती आश्रम पहुंचे राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी। पहली पंक्ति छोड़ कार्यकर्ताओं के बीच बैठी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी चौथी पंक्ति में पीछे बैठी। सभी नेताओं ने साबरमती आश्रम में राष्ट्रपिता की फोटो पर माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। 58 साल बाद गुजरात में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर तय होगी रणनीति। सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल में सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद गांधीनगर में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल भी आज कांग्रेस में शामिल होंगे। जामनगर से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान आज। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी दोपहर 3:30 बजे करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर हमला। कहा चुनाव के पहले मोदी सरकार एक और एयर स्ट्राइक कर सकती है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मातोश्री पर मुलाकात आज। लोकसभा सीटों पर लग सकती है अंतिम मुहर। चुनाव के बीच उम्मीदवार की संपत्ति बेहिसाब बढ़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकारा। कहा इस पर नजर रखने के लिए कोई स्थायी व्यवस्था क्यों नहीं बनाई गई। कोर्ट ने 2 हफ्ते में मांगा जवाब। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए प्रचार और संगठन को मजबूत करेंगी। पीलीभीत सीट छोड़ना चाहती हैं मेनका गांधी। करनाल से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। अंतिम फैसला पार्टी आलाकमान करेगी। मेनका गांधी वरुण गांधी को अपनी सीट पीलीभीत से चुनाव लड़ाना चाहती हैं। वरुण इस समय सुल्तानपुर के सांसद हैं। वसुंधरा राजे ने लोकसभा चुनाव लड़ने से मना किया। वसुंधरा राजे ने कहा राज्य की पूरी जिम्मेदारी दी जाए तभी चुनाव लड़ूंगी। मिजोरम के राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने वाले कुम्मनम राजशेखरन केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर आज अहम बैठक। पर्यवेक्षकों से मिलेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। बीजेपी संकल्प पत्र समिति की बैठक आज। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। मैनिफेस्टो को लेकर लगातार चल रहा है बीजेपी का मंथन। राजनाथ के घर पार्टी की मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक। बीजेपी के कुछ प्रवक्ता भी उतर सकते हैं चुनावी मैदान में। ओडिशा के पुरी से चुनाव लड़ सकते हैं संबित पात्रा। यूपी में विजय सोनकर शास्त्री और प्रेम शुक्ला तो बिहार से शाहनवाज हुसैन और राजीव प्रताप रूढ़ी लड़ सकते हैं चुनाव। मीनाक्षी लेखी को लेकर बीजेपी में असमंजस। उनकी मौजूदा सीट नई दिल्ली से चल रहा है गौतम गंभीर का नाम। टिकट कटने की आशंका ने बढ़ाई कई केंद्रीय मंत्रियों की चिंता। गिरिराज नाराज तो रामकृपाल के निश्चिंत रहने की खबर। राजस्थान में बीजेपी की उम्मीदवार चुनने की कवायद शुरू। राज्य से आने वाले 6 केंद्रीय मंत्रियों पर बड़ी जिम्मेदारी। राजस्थान से आने वाले धुरंधर केंद्रीय मंत्रियों के सामने अपनी सीट निकालने के अलावा 2014 का करिश्मा दोहराने की चुनौती है। कर्नाटक में अगले हफ्ते कांग्रेस जेडीएस में सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला असंभव। जेडीएस को मिल सकती है 8 सीट। पंजाब में 6 दलों का नया गठबंधन। बीएसपी, लोक इंसाफ पार्टी, सीपीआईएम, नवा पंजाब पार्टी, पंजाब एकता पार्टी और आरएमपीआई मिलकर लड़ेगी चुनाव। यूपी के बागपत में आरएलडी नेता जयंत चौधरी की सभा में मचा हंगामा। बुजुर्ग को घसीटकर बाहर निकालने को लेकर हुआ विवाद। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का लोकसभा चुनाव लड़ने से इंकार। माढ़ा सीट से चुनाव लड़ने की थी अटकलें। बिहार में महागठबंधन में सीटों पर सहमति की खबर। सूत्रों के मुताबिक 17 पर आरजेडी और 11 सीट पर कांग्रेस लड़ने को तैयार। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी को 4 और जीतन राम मांझी की पार्टी हम को मिल सकती है 2 सीट। पाकिस्तान को अमेरिका का अल्टीमेटम का बहुत हुई बातें, अब आतंकियों पर लगाओ लगाम। अमेरिका और भारत का साझा बयान। आतंकियों के लिए स्वर्ग बन रहा है पाकिस्तान। आतंकियों का दाना पानी बंद करे और ठोस एक्शन ले। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद पहली बार भारतीय विदेश सचिव विजय गोखले अमेरिका के दौरे पर हैं और पाकिस्तान के लिए अमेरिका की यह सख्ती कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। जैश सरगना मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने पर यूएनएससी कल अपना फैसला सुना सकती है। मसूद पर बैन को लेकर बोला चीन, बातचीत से निकलेगा समाधान।
बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया, एक बदमाश फरार। यह बदमाश चोरी की मोटरसाइकिल से लूट की वारदात को अंजाम देने जा रहा था। इस दौरान पुलिस और बदमाशों में एनकाउंटर शुरू हो गई। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली मारकर एक बदमाश को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से एक पुलिसकर्मी भी जख्मी, बदमाश का एक साथी भागने में कामयाब। बदमाश की गिरफ्तारी से किसानों ने ली राहत की सांस, किसानों के लिए सिरदर्द बना था बदमाश। यूपी के प्रतापगढ़ से सामने आई दबंगई की तस्वीरें, बीच सड़क पर युवक को जमकर पीटा। मामूली कार सुनने के बाद युवक को बुरी तरह से पीटा, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगा पिटाई का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ में भाटापारा के आरपीएफ थाने में महिला इंस्पेक्टर पर आग बबूला हुआ पति, थाने में हुआ जमकर विवाद। पति ने कांस्टेबल को पीटा, इंस्पेक्टर पत्नी ने पति को मारी गोली। प्रेम संबंध को लेकर विवाद की आशंका, महिला थानेदार के पति को गोली मारने से मची सनसनी। दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल के स्टाफ से मारपीट, बीमार पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचे पति ने मारपीट की। आरोपी की पत्नी अस्पताल में भर्ती, इस दौरान पति ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया। यूपी के बरेली में दिनदहाड़े भाई ने बहन की गोली मारकर हत्या की, बहन की लव मैरिज से नाराज था भाई। हत्या के बाद से यह आरोपी भाई फरार, पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए कई जांच टीमें बनाई। मेरठ के गोदाम में आग से हड़कंप, लाखों का सामान जलकर खाक। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक सब इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल के साथ सेल्फी क्लिक की, एसआई को लाइन हाजिर किया गया। कांस्टेबल को आचार संहिता लागू होने के बाद राजनीतिक पोस्टर हटाने के लिए बिजली के पोल पर चढ़ाया था और इस दौरान एसआई ने सेल्फी क्लिक की थी। नासिक के रिहायशी इलाके में दिखी तेंदुए की दहशत, कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने किया तेंदुए का रेस्क्यू। पिछले 4 दिनों से इलाके के लोगों के लिए सिरदर्द बना था तेंदुआ, रेस्क्यू के बाद लोगों ने ली राहत की सांस। हैदराबाद में कार में लगी आग, वक्त रहते गाड़ी सवार बाहर निकला, बाल बाल बची कार सवार की जान। जम्मू के राजौरी में भारी बर्फबारी ने लोगों का जीना किया मुहाल, ताजा बर्फबारी से सफेद हो गए पहाड़। सड़कों पर बर्फ जमा हो जाने की वजह से लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल। श्रीनगर में भी मौसम ने बदली करवट, बर्फबारी के साथ लैंडस्लाइड ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर खारपोरा बनिहाल के पास हुई लैंडस्लाइड के बाद हाईवे बंद, कुछ गाड़ियां भी लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई। ताजा बर्फबारी के बाद कुल्लू में भी हर तरफ नजर आ रही है बर्फ, निचले इलाकों में बारिश, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। जम्मू के डोडा में आसमान से बरस रही है सफेद आफत, मार्च में बदल गया मौसम का मिजाज। बर्फबारी और ठंड से जनजीवन बदहाल, 100 दिन बाद खुले थे स्कूल, बर्फबारी और बारिश की वजह से कई स्कूलों में फिर से छुट्टी। हिमाचल में ताजा बर्फबारी, मनाली में न्यूनतम तापमान 0 से नीचे। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में ताजा भारी बर्फबारी, पर्यटक उठा रहे हैं इसका लुत्फ। घाटी में तापमान में गिरावट, दामहल कुलगाम में भारी बर्फबारी। डीआरडीओ का मल्टी बैरल पिनाका रॉकेट सिस्टम लॉन्च, पोखरण रेंज से किया गया सफल परीक्षण। लंबी दूरी से दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने में सक्षम है पिनाका रॉकेट, सोमवार को किए थे 2 सफल परीक्षण। दोनों परीक्षणों में 90 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को ध्वस्त करने में मिली सफलता। डीआरडीओ के मुताबिक भारतीय सेना की आर्टिलरी में नई जान फूंकने में सक्षम है यह हथियार।